हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मिश्रित भिन्न का घटाव सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके का सवाल अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप इस वीडियो से एकदम आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 3 मिश्रित का भिन्न है, आपको यहाँ पर घटाना है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेना है। तो देखिए 6 का पढ़ा 3 बार आपको पढ़ना है, मतलब गुना करना है। उसके बाद ऊपर में ले जाके जोड़ देना है 4 के साथ। 6 को गुना करिएगा 3 के साथ तो 18 हो जाएगा। 18 और ऊपर में है 4, तो 4 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 18 और 4 हो जाएगा आपका 22। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 22। और देखिए नीचे 6 था ना, तो 6 ही आपको लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ना है आपको, 3 दूना 6 हो गया। 6 और ऊपर में 5 है तो 5 को जोड़ देना है 6 के साथ। तो 6 5 कितना हो गया, 11। तो यहाँ ऊपर में 11 लिख देना है आपको, नीचे में आपका 3 है, 3 लिख देना है। इस प्रकार से माइनस चिन्ह है, फिर से माइनस चिन्ह लगा देना है। 7 का पढ़ा 1 बार पढ़ना है, 7 का 7 होगा। और ऊपर में 2 है, उसको जोड़ देना है आपको 7 के साथ। तो 7 2 9 हो गया, मतलब यहाँ से गुना करना है, ऊपर में ले जाके जोड़ देना है। 7 का 7 7 2 9, ऊपर में हो गया आपका 9, नीचे आपका 7 था तो 7 ही लिखना है आपको इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना सब का भिन्न का जो है ना हर सब अलग अलग है, असमान है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा आपको। अलग अलग अगर हर है तो एलसीएम लेना होता है। 6 3 7, 6 का 3 का और 7 का। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2 से चलाएंगे। सबसे पहले 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 6 आएगा, तो 3 बार पढ़ने पर आता है तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। 6 के नीचे कमा लगाएंगे। 2 का पढ़ा में 3 नहीं आता है तो 3 को नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे, ऐसे ही उतार देंगे। 2 का पढ़ा में 7 नहीं आता, 7 को छोड़ देंगे, ऐसे ही उतार देंगे। फिर से आगे लाइन खींचेंगे इस तरीके से। 3 से अब चलाना है आपको। 3 का पढ़ा कितना बार में 3, तो 1 बार में 3 आता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 3 का पढ़ा में कितना बार में 3 आता है, तो 1 बार में, तो यहाँ पर 1 लिख देना है, कमा। 7 नहीं आएगा 3 का पढ़ा में, 7 ऐसे ही छोड़ देना है। फिर से आप 7 से चलाना है, 1 को चलाना ही नहीं है, 1 को जैसा है वैसा उतार देना है। 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 7 आएगा, 1 बार। लास्ट में 1 1 आ गया, आपको गुना कर देना है जो भी संख्या से हम लोग चलाए थे। 2 से 3 से और 7 से चलाए थे, तो यहाँ पर 2 3 और 7 को गुना कर देना है। कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 6। अब 6 को गुना करना है 7 के साथ, मतलब 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ दीजिए, 6 7 42। यहाँ पर हो गया आपका 42। किसका एलसीएम आ गया, 6 का 3 का और 7 का एलसीएम आपका आ गया कितना, 42। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा बट्टा इस प्रकार से खींचेंगे और 42 को यहाँ पर नीचे में लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये वाला बट्टा, ये वाला बट्टा और ये वाला बट्टा मिला के समझ जाइए, ये वाला बड़ा वाला बट्टा खींच दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए 6 का पढ़ा आपको पढ़ना है और कितना बार पढ़ने पर 42 आता है। तो देखिए 6 7 42, 7 बार में 42 आता है, तो 7 को ले जाके आपको ऊपर में गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 14 के 4, आपका हासिल 1 रह गया, कैरी 1 रह गया। अब देखिए फिर 7 दूनी 14 और हासिल 1 15, यहाँ से आपको 15 इस तरीके से लिख देना है। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से यहाँ पर 42 आ जाता है। तो सभी लोग टेबल तो 10 ही तक पढ़ता है, 10 बार में तो यहाँ पर 30 ही आता है, 42 नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग भाग करके देख लेंगे, 42 को भाग लगाएंगे 3 से, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको भाग लगा के देख लेते हैं। 42 को भाग लगाना है आपको 3 से। देखिए 3 एका 3 होगा, माइनस करने पर यहाँ पर 1 आएगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ पर 3 चौके 12, घटाने पर ये पूरा पूरा कट जाता है। कितना बार आया, 14 बार में 42 आता है 3 का पढ़ा पढ़ने पर। तो 14 बार में आता है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, 14 से आपको गुना कर देना है ऊपर में 11 के साथ, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 14 एका 14 हो जाएगा, कैरी आपका 1 रह जाएगा, हासिल 1 रह जाएगा। फिर से 14 एका 14 और हासिल 1 15, यहाँ से देखिए 154 आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस चिन्ह फिर से लिखना है यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद देखिए 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 42 आता है, तो 7 छक्के 42, 6 बार पढ़ने से 42 आता है, तो 6 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है। तो 9 छक 54 होता है, यहाँ पर आपको लिख देना है 54, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको यहाँ पर हल करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए 154, ये जो है ना आपका प्लस वाला, यहाँ पर प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस वाला संख्या है। ये कैसा संख्या है, ये प्लस वाला संख्या है, ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, ठीक है ना। एक संख्या यहाँ पर धनात्मक है और 2 संख्या यहाँ पर ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। माइनस वाला नंबर 2 तो है, 2 संख्या, और एक संख्या है प्लस वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला और माइनस वाला को जोड़ देंगे, माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 154
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा और माइनस का ही चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना। दो संख्या में या फिर दो से अधिक संख्या में अगर माइनस है तो आप उसको जोड़ के माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, ये नियम है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1 रह जाएगा, कैरी 1 रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और कैरी 1 था, मिला के हासिल 2 हो जाएगा। और चिन्ह इन दोनों में से किसी एक का चिन्ह लगा दीजिए, मतलब माइनस चिन्ह लगा देना है आपको। अब बट्टा में कितना है 42, तो 42 लिख देना है इस प्रकार से। अब आगे बढ़ जाना है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर अब घटेगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस वाला है और यहाँ पर ये माइनस वाला है। तो देखिए 154 है यहाँ पर 208 है, तो 154 में 208 आपका नहीं घटेगा। तो यहाँ पर अब आपको उल्टा घटाना पड़ेगा, इधर से घटाना पड़ेगा दाहिना तरफ से। और दाहिना तरफ से जब घटाते हैं तो चिन्ह किसका लगता है, तो माइनस का लगता है। तो चलिए घटाते हैं। 8 में 4 घटाने पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 है, 0 में तो 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से कैरी लेना होगा। यहाँ पर 10 बनेगा, 10 में 5 घटाने पर 5 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ बचा 1, 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 0 लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर में आपका हो गया 54, नीचे 42 है, तो 42 इस प्रकार से लिख देना है। इसको आप कटा भी सकते हैं 2 से। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, ये भी कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा इसका 5 का, यहाँ पर भेज दीजिए 4 के पास, 14 बनेगा। 2 7 14, 27 बार में 54 कट गया। ठीक है ना, 2 का पड़ा में। ऊपर में देखिए 27 है बचा हुआ और नीचे कितना है 21 है, तो नीचे आपको 21 लिख देना है इस प्रकार से। 27 बट्टा 21 आ गया। अब इसको और भी कटा सकते हैं, 3 का पड़ा में ये और भी कटेगा। देखिए 3 नामा 27 और 3 साते 21, 3 का पड़ा में दोनों कट गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9/7 इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चूंकि हम लोग उल्टा इधर से घटाए थे ना, तो जब भी किसी संख्या को उल्टा घटाया जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह हो जाता है। तो आपको सब में माइनस चिन्ह इस प्रकार से लगा देना है। तो माइनस में आपका आंसर आएगा 9/7। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब भी दाहिना तरफ से घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जो है ना आज हम लोग इस वीडियो में मिश्रित भिन्न का घटाव सीखें। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करिएगा। मैं इस तरीके का और भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं इस तरीके का नया बेसिक वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।